हम लोग जा रहे हैं कुर्ग। बसंत इन कुत्तों के सामने मत नाच। एनिवर्सरी का केक हमारा आ चुका है। कुछ गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे 7:30। सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं कि आखिर हम लोग कुर्ग आए ही क्यों हैं, इतने छोटे से 2 महीने की बेबी को लेकर के। ऐसी क्या बात थी कि हम भागे भागे कुर्ग चले आए। तो जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं, लाइक जिन्होंने मेरा पिछले साल का सितंबर का भी व्लॉग देखा होगा अंगद के बर्थडे का, उन लोगों को आइडिया है हम लोग कुर्ग क्यों आए हैं। और जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा। तो पिछले साल आपको पता है मैंने शेयर किया कॉन्सेप्शन स्टोरी में कि कितने सारे ट्रीटमेंट्स मैंने लिए थे कंसीव करने के लिए। 6 महीने के लिए मैंने लिया था आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट, बहुत डिफिकल्ट वाला। उत्तरा बस्ती करवाया काफी महीने, बहुत सारे पंचकर्मा करवाया, बहुत कुछ करवाया, कुछ भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया। उसके पहले भी हमने ट्राई किया था कि हम लोग एलोपैथी के थ्रू हो जाए, उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके बीच में ना मैंने एकदम ही ब्रेक ले लिया। सितंबर से लेकर के दिसंबर तक मैंने सोच लिया था कि अभी कुछ ट्राई नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो सितंबर में जब मैं कुर्ग आई ना, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा। हम तो बस घूमने के लिए 3 दिनों का प्लान करके आए थे। तो यहाँ आने के बाद ना मैंने क्या किया कि ऐसे ट्रिप के पिक्चर्स जो होते हैं ना वो फेसबुक में डाल दिया। तो मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ कुर्ग की है, वो लोग बहुत बार कुर्ग आते जाते रहते हैं। तो वो पिक्चर देख के जब उनको चला पता हम लोग कुर्ग आए, तो उन्होंने हमें लिखा कि फेसबुक पे ही कि अगर टाइम मिले ना तो एक मंदिर का नाम लिखा कि यहाँ पे इगुथप्पा टेम्पल है, हो सके तो वहां जरूर जाना, बहुत ही पुराना टेम्पल है कुर्ग का। हमने कहा चलो ठीक है। तो रिटर्न के डे में हम लोगों ने प्लान किया कि जाएंगे, दर्शन करेंगे और लंच भी होगा वहां कर लेंगे और वापस आ जाएंगे बैंगलोर। जब हम लोग वहां पहुंचे तो 2 बज गए थे और ऑलमोस्ट टेम्पल बंद होने वाला था। हमें टाइमिंग्स का कुछ पता नहीं था। जब हम लोग अंदर गए ना तो एक पंडित जी थे वहां पे, तो वो टेम्पल बंद ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि हम लोग आए हैं तो उन्होंने टेम्पल खोल दिया। तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है आप दर्शन कर लो। तो उसके बाद ना उन्होंने हम दोनों को देखा ना, तो देखते हमसे पूछा कि आर यू मैरिड। तो मैंने कहा यस। तो उन्होंने बोला कि कितने साल हो गए। तो जब हमने बताया तो उनको शौक लगा कि अभी तक इनका बेबी नहीं है, बेबी होता तो साथ में आता। तो उन्होंने खुद से ही, हमने कुछ भी नहीं बोला उनको, उन्होंने खुद से ही बोला कि रुको रुको मैं प्रसाद देता हूँ। ऐसा मैंने पहले एक्चुअली शेयर किया है, मैं वो व्लॉग का लिंक डाल दूंगी। तो उन्होंने कहा ओके ओके बेबी आपको, रुको रुको मैं कुछ आपको प्रसाद देता हूँ जिससे आपको बेबी होगा। उसके बाद में वो अंदर गए, प्रसाद ला करके हमें दिया और हमें बोला कि ये प्रसाद आपको जब आपका पीरियड्स हो जाए उसके 2nd डे से लेकर के आपको ये 14th डे तक में ये प्रसाद लेना है, दोनों को लेना है। तो हमने कहा ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमने अन्नदान किया, उसके बाद हमने वहाँ पे लंच एंजॉय किया। बहुत ही टेस्टी लंच है। तो लंच करने के बाद में बड़ा अच्छा सा फील हो रहा था, पता है, मतलब जहाँ पे हमको पता भी नहीं था यहाँ पे ऐसा कोई टेम्पल है। एक्चुअली ये कार्तिकेय का टेम्पल है। जब मैंने बाद में गूगल सर्च किया कि ये इगुथप्पा टेम्पल जो है वो किन भगवान का टेम्पल है, तो हमें चला पता कि कार्तिकेय का टेम्पल है। और बहुत ही सुंदर टेम्पल है, बहुत ही अच्छा लगा, वहाँ सुकून सा लगा। और हम ये सोचते रह गए कि ऑलमोस्ट टेम्पल बंद हो रहा था, कैसे खुल गया। मतलब जस्ट जा ही रहते हम लोग और टेम्पल खुल गया। 5 मिनट्स भी लेट करते तो बंद हो जाता। पंडित जी को हमने कुछ बोला ही नहीं, हम तो बस वैसे ही प्रणाम कर रहे थे और उन्होंने हमको देखते ही खुद ही समझ गए वो कि ये लोगों को क्या परेशानी चल रही होंगी, प्रसाद दे दिया। तो बड़ा ना मुझे यूनिक सा ये लगा कि आज तक जितने भी टेम्पल्स देखे ना, कोई आपको प्रसाद देता है तो बोलता है ये प्रसाद लो खा लो। मैंने आज तक प्रसाद को दवाई फॉर्म में नहीं देखा जहाँ पे पंडित जी आपको खुद समझा रहे हैं कि 2nd डे ऑफ पीरियड से आपको खाना है। क्या आपने सुना है? तो मैंने तो नहीं सुना। तो मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि वो इस तरीके से मुझे बता रहे हैं एज इफ ये कोई दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा हो। 2nd डे से आपको ये खाना है 14 डे तक। ठीक है। उसके बाद में हम लोग घर आ गए। मैंने ब्लॉग में भी ये बताया था। हुआ क्या, तो ये तो सितंबर में हो गया। अब आपको पता है कि मुझे PCOS था, तो मेरे जो पीरियड्स थे वो तो इरेग्युलर थे। तो अक्टूबर में मुझे पीरियड्स नहीं आया कि मैं वो खाती। तो पूरा अक्टूबर मेरा गड़बड़ चला गया। नवंबर में मुझे फिर से पीरियड्स आया। तो मैंने क्या किया ना, इस प्रसाद को रख दिया। पहले मैंने मंदिर में रखा घर के, फिर मुझे कुछ दिनों के बाद याद आया कि अरे प्रसाद तो मैंने फ्रिज में रखा नहीं है, खराब हो जाएगा, भस्म ही है पर क्या पता खराब हो जाए। तो मैंने मंदिर से निकाल के, मैंने शेयर भी किया था ब्लॉग में, मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया। और पूरा अक्टूबर तो पीरियड्स नहीं आया, तो वैसे ही फ्रिज में रखा रहा। नवंबर में जब मुझे हुआ तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं याद से। एंड लकीली मुझे उस टाइम पे हुआ जब मैं बैंगलोर में थी, वरना थोड़ा लेट होता ना अगर, तो मैं दुबई चली जाती तो फिर नहीं खा पाती मैं। तो मैंने खाया जैसे उन्होंने कहा था। 2nd डे से 14 डे पे मैंने, अंगद ने, इतना हम लोग लेते थे और वो प्रसाद खाते थे। आपको पता होगा कि मुझे कंसीव जो है वो जनवरी में हुआ। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि दिसंबर वाले साइकिल में ही मैंने कंसीव किया होगा। जनवरी में तो मुझे पता चला।
तो नवंबर में खाया, दिसंबर वाले साइकिल में मुझे कंसीव हुआ ओव्यूलेशन इंडक्शन से वो तो मैंने आपको शेयर किया है। हाँ, किया तो मैंने फाइनल उसी से, पर हो सकता था कि ये भी फेल हो जाता है ना, जब इतना सारा ट्रीटमेंट फेल हो ही चुका था, आयुर्वेदा का इतना कुछ करवाया था, ओव्यूलेशन होता था मुझे पर रिजल्ट नहीं आते थे। उसके पहले पहले भी खाया है मैंने, एलोपैथी के अंदर भी मैंने खाया है ओव्यूलेशन करने की मेडिसिन, उससे भी कुछ नहीं हो रहा था, ओव्यूलेशन हो रहा था पर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो हो सकता था कि इस बार बस एक स्टेप ही डिफरेंट था कि दवाई तो खा रही थी पर हाँ एक ट्रिगर शॉट मैंने नया लिया था जो कभी नहीं लिया था। तो बेसिकली आपके ओव्यूलेशन के डे के दिन में लोग ट्रिगर शॉट देते हैं जिससे कि आपका अंडा फूट जाता है, वो ट्रीटमेंट मैंने कभी नहीं लिया था, आई एग्री। पर वो ट्रीटमेंट भी शायद फेल हो जाता जब इतना कुछ फेल हो गया। मैंने आपको बताया ही है कि मैंने ये वाले सारे जेम्स पहने, जेम स्टोन, पंडित जी को दिखाया कुंडली, उन्होंने बताया कि ग्रह का प्रॉब्लम है आपको भी, अंगद को भी। तो कैसे मैं इस चीज़ को कैसे मानती हूँ कि क्या किसने हेल्प करी होगी ना, मैं ऐसे मानती हूँ कि जब मैंने ये स्टोन्स पहने तब स्टोन्स ने मुझे रास्ता दिखाना स्टार्ट किया, लाइक आपको डायरेक्शन देना स्टार्ट किया स्टोन ने कि क्या करने से क्या होगा। मैं जब ये स्टोन्स पहने तो मेरे अंदर एक तो चीज़ आई कि लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, गलत भी हो सकता है, पर मैं ऐसे देखती हूँ उस जर्नी को कि स्टोन्स पहनने से रास्ते खुलते हैं, जो आपकी बाधाएं क्रिएट करता है प्लैनेट्स, वो बाधाएं आपके खुलते हैं। तो मेरी वो बाधाएं खुलने लगी, रास्ता मिलने लगा। फिर मैं गई बनारस, मैंने वो भी शेयर किया। बनारस जा करके मैंने वहाँ पे पूजा किया, वहाँ पे मैंने अभिषेक किया, तो उससे भी क्या होता है, शांति भी मिलती है और अगेन आपको एक रास्ता दिखाता है। तो स्टोन्स आपको डायरेक्शन देता है कि आप जाइए, भगवान से मिलिए, आप जाकर वहाँ पे पूजा करिए। वो आपको स्पेशली केतु का जो रिंग है वो तो आपको देता ही है अंदर में श्रद्धा, वो उसने हमें वहाँ भेजा। और देखिए कितनी अजीब सी बात है कि बनारस जाकर के हमने अभिषेक किया, वहाँ पे जाके पूजा पाठ किया, और जिस टेम्पल का प्रसाद खाया वो कार्तिकेय का टेम्पल था, यानी कि शिव भगवान के बेटे का टेम्पल था। तो मैं और अंगद बोलते हैं कि हमने शिव भगवान को अर्जी लगाई, शिव भगवान ने अपने बेटे को बोला कि चलो चलो इन लोगों का देख लो, केस देख लो, मेरे भक्त लोग आए हैं, इनको कुछ ऐसा दो कि इनका रिजल्ट आ जाए। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ये बात। एनीवेज, तो जब हम लोग वो टेम्पल गए थे ना, तो उसी दिन उस पंडित जी ने बोला था कि आप खा लो और आपका बेबी होगा, और जब भी आपका बेबी हो जाए तो 3 मंथ्स का होने से पहले एक बार फिर से आप ये टेम्पल बेबी को जरूर ले आना। इसीलिए डिलीवरी मेरी हुई है 10 सितंबर में, पर उससे पहले ही हमने सोचिए ये ट्रिप प्लान कर ली, ये होटल भी बुकिंग कर ली। मैं आपको यहाँ पे होगा तो ईमेल का शॉट लगा दूंगी कि हमने कब ये रूम बुक किया था। सोचिए इतना हमें विश्वास था सब अच्छे से होगा और हम यहाँ पे आएंगे। हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा थी कि 3 मंथ्स होने से पहले बेबी को यहाँ पे लाना है, टेम्पल जाना ही जाना। अगर आप लोगों में से कोई लोग, किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो मुझे हुआ कंसीव करने में, तो मैं उस टेम्पल का भी आपको पूरा नाम और उसका जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, पिन कमेंट्स में भी दे दूंगी। टेम्पल जाने के लिए नीवू हो गया रेडी। दिखा दो तो क्या क्या पहना है नीवू ने आज। चलिए तो रेडी हो गए हैं टेम्पल जाने के लिए, और मैंने पहना है ये सूट। तो आज स्पेशल डे इसीलिए भी है, एक तो टेम्पल जा रहे हैं नीव के साथ में, वो तो है ही है। दूसरा ये है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, आज 25 नवंबर है, तो दोनों पर्पज सॉल्व हो जा रहा है। और इसी हिसाब से हमने ये डेट चूज किया था कि नीव का भी 3 मंथ्स पूरा होने से पहले हो जाए और हम लोग ऐसे ओकेजन में जाए कि कुछ स्पेशल भी हो। तो हमारे एनिवर्सरी की भी ये ट्रिप हो गई, मंदिर भी एनिवर्सरी के दिन जाना हो गया, नीव को लेकर के जाना था, वो भी पर्पस हो गया। तो ये वाला जो है ना, मैंने एक्चुअली नया सूट लिया था मीशो से स्पेशली आज के दिन के लिए। अंकल ने तो कोई कुर्ता वुर्ता नहीं पहना, नॉर्मल टी शर्ट ही पहना है। तो मैं प्रॉपर सोचा कि चलो मंदिर जा रहे हैं तो सूट पहनती हूँ, तो अच्छा लग रहा है। पर एक्चुअली ना बाहर थोड़ी गर्मी हो गई है और ये है थोड़ा सा स्लीव्स वाला, तो मैं अब सोच रही हूँ कि पता नहीं कैसा रहेगा। नीव को भी मैंने स्वेटर नहीं बनाया, ले लिया है, पर इतनी धूप हो गई है ना कि लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ऐसे नवंबर एंड में आए हैं, ऐसा हिल स्टेशन ऐसा हो गया है। एनीवेज चलिए, तो बज रहे हैं 11 और हमारा प्लान ही था कि हम 11:30 तक निकल जाए, क्योंकि 12 से 2 के बीच में ना वहां पे जो मैंने कहा कि स्पेशल लंच मिलता है, जो कि एक प्रसाद टाइप का आप कह लीजिए, वो 12 से 2 के बीच में होता है। और इस होटल से जाने में हम लोगों को लगेगा लगभग 1 घंटा, क्योंकि 22 किलोमीटर है। तो चलिए रेडी हो गई, और ना मैं बिंदी लाना भूल गई। अभी जब मैं फुल रेडी हो गई ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक बिंदी तो होना चाहिए था। नीव यहाँ पे सो रहा है और अंगद गया है बुलाने के लिए बग्गी। तो ऐसे ना नीचे ऐसे एंट्रेंस एरियाज हैं हर एक रूम के नीचे में, तो यहाँ पे बैठ करके हम लोग वेट करेंगे, वो बग्गी लेकर आएगा। क्योंकि ना आप फ़ोन कर दो ना, फिर भी वो लोग आके यहाँ वेट करते हैं ना, तो आपको इन्फॉर्म नहीं करते। और हमारा रूम जो है वो ऊपर है 2nd फ्लोर पे, तो पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए इस बार अंगद बोला कि मैं लेकर के ही आता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ पे वेट करो। तो ऐसे वेटिंग एरिया सा दिया हुआ है। ये तो नीवू के लिए मैं लेके जा रही हूँ मिल्क, तो उसको यहाँ पे स्टोर किया है। उसके साथ में नीव का डाइपर बैग जा रहा है, एक मेरा पर्स जा रहा है, एंड ये जा रहा है नीव इस कैरियर में। ये कैरियर है लव लैब का, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए बड़ा आराम से आप इसमें कैरी कर सकते हो बेबी को, बहुत ही अच्छे
अच्छे से इसमें वो कोजी होकर सोता है। एंड जिप लगा हुआ है ना, तो बहुत ही आराम हो जाता है उठाने में। बिंदी तो मिला नहीं, तो मैंने काजल से टीका लगा लिया। देखती हूँ कितने देर तक टिकता है, क्योंकि मेरे पास ना आईलाइनर भी नहीं है, मैं लेकर नहीं आई हूँ। मुझे पता था उतना मेकअप वेकअप करने का तो टाइम रहेगा नहीं। तो ये वो टेम्पल है, देखिए वो ऊपर आपको गोल्डन वाला पार्ट दिख रहा है उधर, वो मेन एक्चुअली टेम्पल है। ये जो है ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है। हम लोग थोड़ा आगे से जाएंगे उस तरफ से। और कैसा लग रहा है अंगद यहाँ के? मेमोरी एकदम फ्रेश हो गई। पिछली बार जब आए थे फर्स्ट टाइम तो कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या है, बस एक मंदिर सोच के आए थे कि प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे। आज देखो इसके साथ आ रहे हैं। और जब जा रहे थे यहाँ से तो अलग से उम्मीद लेके जा रहे थे कि अच्छा ये क्या हुआ, ये क्या है। और अब जब आए हैं तो देखिए प्रसाद का फल लेके आए हैं। चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा भीड़ है, ऐसा नहीं है हाँ खाली है। हम लोग पिछली बार आए थे ना तो खाली खाली था। इस बार देखिए काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। हम ही थे अकेले। हाँ उस दिन हम ही लोग थे सिर्फ। तो इधर से एंट्रेंस है ऊपर जाने के लिए, और ऐसा कुछ टेम्पल है देखिए। मंदिर है ना, ये मंदिर था। उधर ना एक्चुअली फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैंने लिया नहीं वीडियो। तो हम लोग वहाँ पे कर रहे थे पूजा। कुछ और लोग भी थे, मतलब 10-12 लोग और भी थे। तो पंडित जी ने सामने से पूछा, हम लोग ने तब तक कुछ बताया नहीं था। हमने सोचा कि बाद में बताते हैं जब पूजा हो जाए। तो उन्होंने पूछा कि ये आपका फर्स्ट बॉर्न है? तो अंगद ने बताया। फिर अंगद ने बताया कि हम लोग यहाँ पे आए थे, कैसे सितंबर में प्रसाद खाए, वो बताया। वो इतने खुश हो गए, तुरंत उन्होंने बोला कि इसको नीचे रखो, जस्ट जो होता है ना चौखट के जस्ट सामने। तो नीचे बोला इसको आप लिटा दो। फिर वो अंदर से कुछ प्रसाद लेकर आए, फिर उन्होंने कुछ पूजा कराई और सब लोग वहाँ पे सुनने लगे। एंड इतना अच्छा लगा। और मेरे तो आंखों से आंसू मतलब रुक ही नहीं रहे थे। इतनी हाई एनर्जी है ना यहाँ पे, इतना आप आओगे ना तो आप एक्सपीरियंस करोगे। मेरे इतने आंसू निकले जब तक उन्होंने पूजा कराया। मेरे इतने आंखों से आंसू निकलने लगे ना एकदम, कम से कम 5 मिनट तो मेरे आंसू बंद ही नहीं हुए वहाँ पे। ऐसा एक्सपीरियंस है ना, मैं को क्या बताऊँ। उसके बाद फिर सब लोग जो वहाँ पे थे वो नींव को देखने लगे। एंड होता है ना, जो जितने लोग और भी आए देखिए उनका भी जो विश्वास है वो पक्का हो जाता है कि अच्छा। एंड हमारा तो है ही है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही चाहूँगी कि आप लोगों में जो लोगों को ऐसा लगता हो कि सब कुछ ट्राई कर लिया तो फिर क्या किया जाए, तो एक बार आप लोग भी ज़रूर आइए। अगेन मैं बोलती हूँ कि मैंने आपको एड्रेस जो है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा तो फुल फेथ है, तो बड़ा अच्छा सा लगा। एंड अभी मंदिर में हम लोग डिसाइड करके आए थे कि कुछ देर बैठेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, पता है यहाँ की जो एनर्जी है ना बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और जितने भी आए थे लोग वो सब लोग अभी यहाँ पे खा रहे खाना। हम लोग बस नींव को यहाँ पे खिला के जा रहे हैं। तो यहाँ पे खाना वाना खा के फिर रिसोर्ट वापस जाएंगे। और तो कुछ पर्पज़ था नहीं आने का कुर्ग। तो इतना अच्छा लग रहा है। एक तो एनिवर्सरी है वो भी अच्छा लग रहा है कि मंदिर आए, इस पर्पज़ से आए वो भी अच्छा लग रहा है। बहुत ही शांति मिल रही है। मतलब मैं क्या बोलूँ, जिन लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया है ना ऐसा डिवाइन, आई गेस वही समझ पाएंगे मैं आपको क्या बोल रही हूँ। आई फील सो ब्लेस्ड कि मतलब कभी किसी जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, या मेरे पेरेंट्स ने अच्छा कर्म किया होगा, अंगद के पेरेंट्स ने कुछ तो काम आया होगा कि हमें यहाँ का रास्ता मिल गया भटकते भटकते। एंड हेल्प मिल गई। और सिर्फ यहाँ पे भी जो हमें पंडित जी मिले जिन्होंने हमें
हमारा कुंडली देखा, जेमस्टोन दिया, वो हो गए। जो हम लोग बनारस गए थे वहाँ जो पंडित जी मिले थे जिन्होंने हमारा रुद्राभिषेक कराया था, सब कुछ ऐसा लगता है ना कि एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। पर ये जो पूरी हेल्प आपको यूनिवर्स करता है ना, वो करता है अगर बड़ों के आशीर्वाद आपके साथ हैं, आप खुद बहुत दिल से चीज़ों को चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, तो आपको इसी तरीके से हेल्प मिलती रहती है। तो मैं तो यही सब मानती हूँ कि हर एक चीज़ मिल मिल के आज हमें नींव मिला है। खैर, तो चलिए लंच करते हैं, निकलते हैं। आई गेस हमें 3:30 तक तो हम लोग वापस रूम भी पहुँच जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीव को खाना खिलाने के चक्कर में हम लोग सबसे लास्ट है, मतलब सोचिए हमारा खाना खत्म हुआ है उससे पहले सब लोग खाली हो गया। टाइम बच रहा है 1:20। 10 मिनट और हम लोग लेट करते ना तो हमें भी प्रसाद नहीं मिलता। पर चलिए हो गया खाना और नीवू यहाँ सो रहा है। अब चलेंगे सीधा हम लोग वापस होटल। दुनिया में ना इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना कि बिना आपके बोले ही सामने से आपकी मदद करते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, हम लोग जब यहाँ पे खाना खाने के लिए आए तो उस टाइम पे बहुत रश था यहाँ पे, तो जगह नहीं था। तो हमने क्या किया, जो बैग्स देख रहे हो ना, मेरा बैग है, नीव का बैग है और एक और बैग हमारे साथ है, तो इन सब बैग्स को ना मैंने ऐसे ही बाहर छोड़ दिया। ठीक है, मंदिर है, क्या दिक्कत है। और वहाँ पे छोड़ करके हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए। फिर मैं देखती हूँ कि वहाँ पे भी खाली हो गया, जो लोग थे खड़े वो लोग चले गए। जो ड्राइवर है हमारे वो वहाँ पे बैठे हुए, उनका भी खाना खाना हो गया, वो वहाँ बैठे हुए। ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाती हूँ क्योंकि मुझे नीव के लिए चाहिए था ये, तो मैंने कहा चलो बैग्स भी ले आती हूँ। तो मैं बैग्स लेकर के आई। जब मैं बैग्स लेकर के आई उसके बाद वो स्माइल करके ड्राइवर चले गए, गाड़ी में बैठने गए होंगे, कहीं गए होंगे। तो मतलब बिना मेरे बोले वो एक्चुअली हमारे बैग की रखवाली कर रहे थे। मैंने उनको नहीं बोला बैठ के आप बैग की रखवाली करो, पर वो रखवाली कर रहे थे। फिर जब मैं ले आई तो वो चले गए। कितना अच्छा लगता है ना, लोग आपकी ऐसी मदद करते रहते हैं। एंड ये लेकर आया है अंगद पायसम। ये बहुत टेस्टी पायसम होता है, गुड़ वाला बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पायसम, पर ये ऐसे कैसे पी पाएंगे, चम्मच तो नहीं। वैसे तो प्लेट में ऐसे ऐसे हाथ से खाना हाँ, रहता पर है। ये चलो ऐसे पीने की ट्राई करो। बहुत सुंदर सुंदर नहीं, बहुत टेस्टी। नींबू किचबच कर रहा है थोड़ा थोड़ा। चलेंगे अब यार फटाफट, इससे पहले ये फुल जाग जाए। बहुत टेस्टी। यहाँ आइए तो लंच ज़रूर करिए 12 से 2 के बीच।